नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स यानी लीला के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये टॉपिक है कि 2022 में गाजियाबाद में शादी के क्या नियम बदल जाएंगे। मैं एक गारंटी दे सकता हूं कि यह वीडियो पहली बार आप लीड इंडिया लॉ एसोसिएट्स के ही चैनल पे देख रहे होंगे और इसके बाद अनेक लोग कॉपी करेंगे, क्योंकि ये जो कॉपी कैट वाले लोग हैं, कॉपीबाजी करने वाले लोग हैं, वो केवल लीला के वीडियोज़ को कॉपी करते हैं। आप भी सावधान रहें ऐसे लोगों से, क्योंकि जो लोग कॉपी करते हैं वो क्या सर्विस देंगे आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, 2022 में कई नियम बदलने वाले हैं। जो इंपॉर्टेंट नियम 2022 में गाजियाबाद में होने वाली शादी को लेकर बदल जाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि अभी क्या नियम चल रहे हैं। यदि आप एक कपल हैं, यानी कि आपकी एज पूरी हो गई है, लड़की की एज 18 साल, लड़के की एज 21 साल पूरी हो चुकी है, तो आप गाजियाबाद में सिर्फ और सिर्फ एक दिन में शादी कर सकते हैं। एक ही दिन में उसको कोर्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। दोनों सर्टिफिकेट आपको सेम डे में मिल जाता है। उसको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। दोनों ही शादी लीगली वैलिड तरीके से एक दिन में हो जाती है और ये 3 से 4 घंटे में भी हो जाती है अगर सब कुछ स्मूथली चलता है तो ये प्रोसेस है। इसके लिए अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से शाम को 8 बजे के बीच कॉल करें। 7 डेज कॉल कर सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया कि गाजियाबाद में कैसे मैरिज होता है। अगर आप हिंदू हैं तो आर्य समाज में मैरिज होगी, मुस्लिम है तो निकाह होगा, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन विधि से आपकी मैरिज होगी और फिर आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा दिया जाएगा। अगर आप इंटर रिलीजन है तो इंटर रिलीजन पे मैं अपडेट आपको बताऊंगा। यदि आप एनआरआई हैं, यानी एक व्यक्ति इंडिया से और दूसरा विदेश से है, तो उसकी भी शादी गाजियाबाद से हो जाती है और एक ही दिन में रजिस्टर्ड हो जाता है। अब ये तो आपको प्रोसेस पता चल गया। अब बदलाव क्या आएंगे आप इसके लिए बहुत बेसब्र हो रहे होंगे। तो सबसे पहला बदलाव ये जान लीजिए कि इंटर रिलीजन मैरिज होने लगेंगे। कई लोगों सुन करके कान खड़े हो गए होंगे कि ये मैं क्या बता रहा हूं, लेकिन मैं पक्के दावे के साथ बता रहा हूं कि गाजियाबाद में 2022 में इंटर रिलीजन यानी कि दो धर्मों के बीच में शादियां होने लगेंगी। इसकी पूरी संभावना है और मैं इसका पूरा आधार भी आपको बताऊंगा। पहला आधार तो यह है कि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है और उस फैसले में कहा है कि 17 पिटीशन पे जो कि इंटर रिलीजन मैरिज के थे, वो सभी लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में गए थे और उन लोगों ने अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से कहा था कि आदेश जारी करें ताकि हमारा मैरिज रजिस्टर्ड हो जाए। और उस पे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया और कहा कि इन सभी 17 लोगों के मैरिज रजिस्टर्ड होने चाहिए। चाहे यह बिल्कुल जरूरी नहीं है कि उन्होंने अपना धर्म का परिवर्तन डीएम को सूचना देके किया हो या ना किया हो, इससे कोई मतलब है ही नहीं। तो इससे यह पता चलता है कि आने वाले दिनों में अभी यूपी का इलेक्शन भी होने वाला है, उसके बाद से ये हालात बदलेंगे। इंटरनल जो हमारे सूत्र हैं उनके मुताबिक भी यह हमें ज्ञात हुआ है कि आने वाले दिनों में इंटर रिलीजन मैरिज 2022 में यूपी में स्टार्ट हो जाना चाहिए। जो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि अभी जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है कपल से वो कम डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। कई बार तो केवल आधार कार्ड पर भी मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है गाजियाबाद में। लेकिन आने वाले दिनों में कानून और जो प्रोसेस है, रूल्स है, वो सख्त होने वाला है और संभव है कि आगे से आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगे जाए। ज़्यादा डॉक्यूमेंट में आपका आधार कार्ड तो पक्का ही मांगा जाएगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी मांगा जाएगा या 10वीं की मार्कशीट मांगा जाएगा और एक आईडी प्रूफ मांगा जाएगा। तो अभी से मैं बता देता हूं कि ये 2021 चल रहा है। अभी से तैयारी कर लीजिए कि 2022 में आपसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप कोर्ट मैरिज करें और 2022 में करना हो तो आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिससे कि आप शादी प्रॉपरली कर सकें। इसकी पूरी संभावना है। तो डॉक्यूमेंट की कमी हुई, इसका मतलब
आपका मैरिज और आपके मैरिज का रजिस्ट्रेशन दोनों ही खटाई में पड़ सकता है। और उस समय अगर आप सहायता मांगेंगे तो शायद हो सकता है कि हम भी ना कर पाए। तो अभी से डॉक्यूमेंट जरूर तैयार कर लें। और लास्ट एक चेंज होने वाला है कि ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन शुरू हो सकता है। मैं दोस्तों आपको बताऊं, शायद बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि पहले, आज से 2 साल पहले यूपी में ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन होता था। यानी आप शादी करते थे और ऑनलाइन ही आपके शादी का रजिस्ट्रेशन हो जाता था यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। उसको ऑनलाइन डाउनलोड भी किया जा सकता था, उसके लिए आपको आने की भी आवश्यकता नहीं होती थी। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट था कि उसमें क्या होता था कि जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल होता है, जो आपका आधार कार्ड है, उससे जो लिंक्ड मोबाइल था उस पर OTP जाता था और फिर उस OTP की बेसिस पे आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता था, आपके एज को वेरीफाई किया जाता था और ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन हो जाता था। तो यह संभव है कि 2022 में जो हमारे इंटरनल सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 2022 में ऑनलाइन मैरिज रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद से शुरू हो सकता है। एक प्रश्न सभी लोग पूछते हैं कि गाजियाबाद में एक दिन में कैसे मैरिज हो जाता है। सभी कोर्ट्स के अलग अलग प्रैक्टिस होते हैं। गाजियाबाद में भी यह प्रैक्टिस बहुत समय से है कि एक ही दिन में शादी और एक ही दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। कानून की तरफ से ऐसी कोई रुकावट नहीं है कि आप एक दिन में शादी हो, यानी जिस दिन शादी हो उसी दिन आप शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। वहाँ पे ऐसे अरेंजमेंट्स है कि एक ही दिन में हो जाता है, इसलिए हो जाता है चाहे आप कहीं के भी क्यों ना रहने वाले हो। यूपी के हैं तो कम फीस लगता है, बाहर के रहने वाले हैं, कपल में से कोई भी एक यूपी का है तो फीस कम लगता है, लेकिन कपल में से दोनों के दोनों अगर यूपी के बाहर के हैं तो फीस ज़्यादा लगता है। लेकिन एक ही दिन में आप ये दोनों काम करा सकते हैं, ऑनलाइन उसको चेक भी कर सकते हैं। तो कोई भी सहायता चाहिए तो 8800444555 नंबर याद रखिएगा। हमारा ईमेल ID care@dalila.in जरूर याद रखिए। वेबसाइट dalila.in जरूर याद रखिए ताकि हम आपकी पूरी सहायता कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।